हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम एक्सचेंज रेशियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली अगर हम मर्जर और एक्विजिशन की बात करते हैं और वहाँ पर एक्सचेंज रेशियो टर्म आता है तो ये क्या होता है। तो मैंने आपको जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मर्जर और डीमर्जर जब दोनों ही पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया कि जो न्यू कंपनी होती है या जो रिजल्टेंट कंपनी होती है उसके शेयर्स पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं उनके पुराने शेयर्स के बदले में, राइट। तो आपने देखा है कि परचेज कंसिडरेशन होता है भाई, जो खरीदने वाली कंपनी है, ठीक है, वो खरीदने वाली कंपनी जो है जब आपका परचेज कंसिडरेशन जो है वो पे करेगी, ठीक है। खरीदने वाली जो कंपनी है वो आपका परचेज कंसिडरेशन जो है वो पे करेगी, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन जो है आप देखोगे कि या तो परचेज कंसिडरेशन कैश में देते हैं या किस में देते हैं, शेयर्स में देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको तब से बताई हुई है, कैश में देंगे शेयर्स देंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब कैश की बात नहीं करते, शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर्स के बदले शेयर्स, राइट। जो एक्वायर्ड कंपनी है वो टारगेट कंपनी को, ठीक है, जो एक्वायर्ड कंपनी है वो जिस भी कंपनी को खरीद रही है, ठीक है, उसको शेयर्स देगी, ठीक है। खरीदने के बदले क्या देगी? परचेज कंसिडरेशन। भाई खरीद रही है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो शेयर्स देगी। तो शेयर्स खरीद रही है और शेयर्स के बदले क्या है? शेयर्स दे रही है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? एक्सचेंज रेशियो बेसिकली हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, कितने नए शेयर्स जो हैं, जो कि एक्वायरिंग कंपनी या न्यू कंपनी के, मैं यहाँ न्यू और ओल्ड वर्ड यूज कर रही हूँ। ओल्ड मतलब जो बेच रही है, सेलिंग कंपनी को ओल्ड कह रही हूँ, और जो एक्वायरिंग कंपनी है उसको न्यू कह रही हूँ, ठीक है। न्यू कंपनी के कितने शेयर्स पुराने कंपनी के शेयर्स के बदले दिए जाएं, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या अगर पूरा का पूरा हम एक्सचेंज मतलब शेयर्स के बदले शेयर्स दे रहे हैं, जस्ट लाइक यू कैन से स्पिन ऑफ में या सेल ऑफ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो कैसे निकाला जाता है ये अभी हम न्यूमेरिकल में भी क्लैरिटी के साथ देखेंगे। यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो की जब हम बात करते हैं तो एक्सचेंज रेशियो तीन तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस है, एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, in that case market price of share of selling company, ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, सेलिंग कंपनी ऊपर रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में रहेगा, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बाइंग कंपनी, जो कंपनी खरीद रही है दूसरी कंपनी को, वो नीचे रहेगा। सेम तरीके से अगर आपका एक्सचेंज रेशियो अर्निंग पर शेयर पे बेस्ड है, ठीक है, तो ईपीएस ऑफ सेलिंग कंपनी न्यूमरेटर में रहेगा और ईपीएस ऑफ बाइंग कंपनी आपका क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर आपका एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी, नॉट शेयर्स, शेयर ऑफ एक शेयर, जो सेलिंग कंपनी का जो बुक वैल्यू है एक शेयर का या मार्केट वैल्यू एक शेयर का ही देखेंगे, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा? न्यूमरेटर में रहेगा। और बुक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बाइंग कंपनी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये आपके तीन टाइप्स हो गए, आप कह सकते हो कि एक्सचेंज रेशियो के। एक्सचेंज रेशियो थ्री टाइप से जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए? टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो,
ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद एक और चीज आएगी, पोस्ट मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस, ईपीएस का फुल फॉर्म आपको पता है, अर्निंग पर शेयर, यानी जब कंपनी का मर्जर हो गया है, जब दो कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बना चुकी है, तो उस नई कंपनी का ईपीएस क्या है, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या पोस्ट मर्जर ईपीएस पहले के ईपीएस से बढ़ गया है, अगर बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो इन्वेस्टर और एनालिस्ट को ये एसेस करने में मदद करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, या आफ्टर मर्जर क्या वैल्यू क्रिएशन हुआ है, क्या फायदा मिला है, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, राइट। तो अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं, जो टर्म्स हमने देखे उसको हम समझने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है कि आपको बहुत अच्छे से फिर चीज़ें समझ में आ जाएगी जो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर दो कंपनी है, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड है, ठीक है। ABC लिमिटेड जो है XYZ को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, ठीक है। ABC लिमिटेड जो है वो XYZ को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, यानी XYZ कह लो कि सेलिंग कंपनी है और ABC जो है वो बाइंग कंपनी है, राइट। ABC जो है वो एक्वायर कर रही है XYZ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए ABC के, XYZ के, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक है, मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ कंपनीज, ठीक है। तो अगर बोथ कंपनीज का हमें प्रेजेंट ईपीएस निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट ईपीएस। प्रेजेंट ईपीएस हम कैसे निकालेंगे, हमारी दो कंपनी है, ठीक है, ABC एंड XYZ, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ था, 50 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कोई डिटेल है नहीं, तो हम मानेंगे है नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड नील हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स ही क्या हो जाएगा, EAE। और EAE को जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, जो कि आपके गिवन है, देखिए 50 और 18 लाख आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख और 6 लाख गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख और 6 लाख से हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो हमारा प्रेजेंट ईपीएस जो है वो आ गया ₹5। 50 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया और 18 लाख को 6 लाख से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट ईपीएस। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर। न्यू अर्निंग पर शेयर मतलब ये हो गया पोस्ट मर्जर ईपीएस, जिसकी हम बात कर रहे थे, पोस्ट मर्जर ईपीएस, यानी मर्जर के बाद ABC लिमिटेड का क्या ईपीएस हो जाएगा। एज्यूम that merger takes place by exchange of equity shares and the exchange ratio is based on the current market price। यानी कि ये जो हमने 3 फॉर्मूले अभी पढ़े थे, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, बेस्ड ऑन EPS, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, हमारा कौन सा लगेगा, पहला फॉर्मूला बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सेकेंड रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मर्जर EPS हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS। तो फॉर्मूला क्या था, MPS ऑफ सेलिंग कंपनी
और MPS ऑफ बाइंग कंपनी, सेलिंग कंपनी XYZ है और बाइंग कंपनी ABC लिमिटेड है, यानी 28/42, 28/42 ये आ गया हमारा एक्सचेंज रेशियो, राइट। अब एक बात बताइए, XYZ कंपनी बिक रही है और ABC लिमिटेड उसको बाय कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABC लिमिटेड जो है वो XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। XYZ लिमिटेड के जो 6 लाख शेयर्स हैं, इनके बदले न्यू शेयर्स जो है XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स ABC लिमिटेड अपनी कंपनी के देगी। इतनी बात समझ में आया, कौन किसको शेयर देगा, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पर। अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स XYZ लिमिटेड shareholders will get in ABC लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। तो XYZ लिमिटेड के शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 6 लाख। एक्सचेंज रेशियो क्या है, 28/42, ठीक है, 28/42 ये आपका एक्सचेंज रेशियो है। तो इसको हम फटाफट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स देंगे, कितने शेयर्स इशू करेंगे, 4 लाख शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड के इशू करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड कितने हुए। पहले से कितने शेयर्स दिख रहे हैं क्वेश्चन में, 10 लाख, यहाँ दिख रहा है 10 लाख, और 4 लाख नए शेयर्स और इशू किए XYZ को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 लाख प्लस 4 लाख, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 14 लाख शेयर्स ABC लिमिटेड के, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपके टोटल 14 लाख शेयर्स हो गए और आफ्टर मर्जर, पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग क्या हुई, टोटल अर्निंग्स ऑफ ABC लिमिटेड, क्योंकि अब XYZ किसका हो गया है, ABC का हो गया है। तो अब टोटल अर्निंग क्या होगी, देखो पहले अर्निंग थी 50 लाख अकेले ABC की, अब 18 लाख की भी अर्निंग किसकी हो जाएगी, ABC की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग की तक क्या हो गई आपकी, एक तो 50 लाख पहले थी, ठीक है, और अब जो है XYZ की भी 18 लाख की अर्निंग किसकी हो जाएगी, इन्हीं की हो जाएगी। तो कितना हुआ, ₹68 लाख टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर। ये हमारी क्या है, आफ्टर मर्जर ABC की टोटल अर्निंग जो है वो आपकी बढ़ गई। तो अब पोस्ट मर्जर EPS कैसे निकालेंगे, पोस्ट मर्जर EPS, ये जो टोटल अर्निंग आई, टोटल अर्निंग जो आई, आपको EPS निकालने का फॉर्मूला पता है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो टोटल अर्निंग ऑफ पोस्ट मर्जर क्या हो गई, 68 लाख, और 68 लाख को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 14 लाख, ठीक है। तो 68 लाख को जब आपने 14 लाख से डिवाइड कर दिया तो ये जो हमारा 4.86 आया, ये 4.86 रुपीज़ हमारा क्या है, पोस्ट मर्जर EPS। 4.86 रुपीज़ क्या है, पोस्ट मर्जर EPS, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट मर्जर EPS है, पहले मर्जर के पहले ABC का EPS कितना था, 5 रुपीज़, और मर्जर के बाद EPS कितना है,
4.86 रुपीज। यानी यहाँ पे अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को एक्सचेंज रेशियो बना रहे हैं तो एबीसी लिमिटेड का ईपीएस आफ्टर मर्जर डिक्रीज हो रहा है। आप ये डिसीजन निकालोगे, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालोगे। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ XYZ Limited wants to ensure the earnings of members are same as before the merger takes place। अगर XYZ Limited चाहता है कि मर्जर के बाद भी, मतलब कि मर्जर के पहले इनकी कितनी निकली थी आपकी ईपीएस, 3 रुपीज़ निकली थी। कितनी निकली थी? 3 रुपीज़ निकली थी। ठीक है, अब ये चाहते हैं, मतलब टोटल अर्निंग आप कह लो, चलो 3 रुपीज़ नहीं, टोटल अर्निंग कह लो कि यहाँ पे मर्जर के पहले कितनी थी? 18 लाख रुपीज़ थी XYZ की। तो टोटल अर्निंग जो है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आफ्टर मर्जर जो है, ठीक है, ये सेम आपकी अर्निंग क्या है XYZ वालों की रहनी चाहिए। XYZ वालों की सेम अर्निंग जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि जो एक्सचेंज रेशियो है ये है आपका बेस्ड ऑन ईपीएस। यह आपका हो जाएगा बेस्ड ऑन ईपीएस। अगर अर्निंग पहले और बाद में सेम चाहिए तो हमारा जो एक्सचेंज रेशियो है वो हो जाएगा बेस्ड ऑन ईपीएस। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड हो जाएगा आपकी बार? बेस्ड ऑन ईपीएस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस ऑफ सेलिंग कंपनी, ईपीएस ऑफ सेलिंग कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ बाइंग कंपनी। ठीक है, ये आपका सेम हो गया। अब ईपीएस हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था, ये देखिए 5 रुपीज और 3 रुपीज। तो सेलिंग कंपनी हो गई XYZ, बाइंग कंपनी हो गई ABC, तो यानी 3/5 हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेशियो आपका निकल आया 3/5। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू XYZ लिमिटेड, मतलब कि इनके शेयर होल्डर्स को कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू है। तो आपको पता है इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 6 लाख थे। XYZ के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 6 लाख थे। 6 लाख पे हमारा एक्सचेंज रेशियो क्या है? अप्लाई हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 6 लाख पे जब आपने 3/5 लगाया एक्सचेंज रेशियो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? ABC लिमिटेड के कितने नए शेयर्स इशू होंगे? 3,60,000। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हो जाएंगे ABC लिमिटेड के? ABC लिमिटेड के पहले कितने थे? 10 लाख थे और 3,60,000 और इशू है, तो आपके 10 लाख प्लस 3,60,000 पोस्ट मर्जर ईपीएस जैसे पहले हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ गए? 13,60,000। ठीक है, और टोटल ईपीएस आपका, टोटल अर्निंग अब ABC लिमिटेड की सेम ही रहेगी 68,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालें। पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है, तो 50 लाख पहले पुरानी अर्निंग, 18 लाख XYZ की अर्निंग। अब किसकी अर्निंग हो जाएगी? इनकी हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 13,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ₹5 आ रहा है, यानी ईपीएस के बेस पे अगर हम देखें तो ABC लिमिटेड का ईपीएस पहले भी 5 था, अभी भी क्या है? 5 आ रहा है। पहले भी 5 था, अभी भी क्या है? 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो XYZ के पास कितने शेयर्स कहते हैं? 3,60,000। टोटल अर्निंग्स
कहा था ना उन्होंने सेम रहनी चाहिए। टोटल अर्निंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए, 3,60,000, और एक शेयर की इनकम कितनी है 5, तो टोटल आप अर्निंग देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 3,60,000 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 18 लाख, यानी कि ओल्ड अर्निंग और अभी आफ्टर मर्जर अर्निंग क्या है, सेम है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब इसके बाद हमारी दो चीज़ें और बचती हैं, दो टर्म और बचते हैं। वो टर्म क्या है, पहला टर्म है पोस्ट मर्जर प्राइस ऑफ शेयर, यानी कि आपको साफ साफ टर्म से समझ में आ रहा होगा कि आफ्टर मर्जर शेयर का प्राइस क्या है, ये हम चेक करते हैं। ये इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक होगा मर्जर के केस में, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा इन्वेस्टर और एनालिस्ट को कि क्या फाइनल मतलब परफॉर्मेंस है, मर्जर का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या वैल्यू क्रिएशन है। लेकिन पोस्ट मर्जर प्राइस ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन हो, प्राइस अर्निंग रेशियो की हेल्प से आपको जो है निकालना पड़ेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है आपको पता है, MPS अपॉन EPS, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के हेल्प से आप पोस्ट मर्जर प्राइस ऑफ शेयर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। एक टर्म आपको और यूज किया गया था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन मर्ज्ड कंपनी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन मर्ज्ड कंपनी क्या होता है, मिनिमम रिटर्न। भाई ये जो मर्जर हो रहा है इसमें मिनिमम कितना रिटर्न इन्वेस्टर जो है वो उम्मीद कर रहा है, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इन्वेस्टमेंट से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक मैट्रिक है जो एनालिसिस के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। आप ऑलरेडी CAPM मॉडल पढ़ चुके हैं, बीटा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है कि रिस्क फ्री रेट क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है, CAPM मॉडल में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बीटा क्या है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सपोज कंपनी A कंपनी B के साथ मर्ज हो रही है, ठीक है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF जो है, RF यह आपका कितना है 2% है, RF आपका 2% है। मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको ऑलरेडी CAPM में पढ़ाया हुआ है, RM माइनस RF, यानी कि आप जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो उसका एक्स्ट्रा आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 6%, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बताएं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला, वहाँ पे KE निकालने का आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था RF प्लस RM माइनस RF, यानी ये जो प्रीमियम है इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्होंने यही किया है, मार्केट रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करके 9% निकाल लिया, और RF में ये 9% ऐड कर दिया, 11% आ गया। ये आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो इन्वेस्टर है जो इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मर्जर के थ्रू मुझे कम से कम इतना रिटर्न मिले, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखने को आता है या आपको पोस्ट मर्जर EPS लिखने को आता है, ठीक है, तो आप अपना एग्जाम्पल बनाकर, ठीक है, इस टाइप का जो मैंने आपको जैसे न्यूमेरिकल करवाया है, आप एग्जाम्पल अपना बनाकर, इसमें फिगर्स आप थोड़ी सी चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके का एग्जाम्पल बनाकर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स में आता है, सपोज आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका पोस्ट मर्जर EPS क्या होता है या आपका एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि एक इस तरीके का एग्जाम्पल बनाकर, पहले आप डेफिनेशन लिखिए, इस तरीके का एग्जाम्पल बनाकर जो है उसका कैलकुलेशन आप एक्सप्लेन करिए, राइट। ओके, थैंक यू।